नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बीकेटी यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हाल फिलहाल में फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है। तो आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आई होप, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से भी बनने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो, आपको सभी को पता है जो फीफा है वो फीफा वर्ल्ड कप है, जो टूर्नामेंट है वो सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लोकप्रिय टूर्नामेंट है। और इसका आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फुटबॉल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीफा। ठीक है, तो फीफा की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फीफा क्या है। सबसे पहले है फीफा अंतर्राष्ट्रीय, है ना, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और फीफा की फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की फुल फॉर्म क्या होगी? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाए कि फीफा की स्थापना कब हुई थी। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। मुख्यालय क्या है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। ये तो थी फीफा की बात। अब हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो उसका आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन विजेता रहा था, उसकी हम बातें करते हैं ना। कि जो फीफा विश्व कप है उसका पहला आयोजन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और जो अभी का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सा है? वो 23 यानी 23वां संस्करण है अभी वाला। तुम बात करते हो पहले वाली। पहला वाला फीफा विश्व कप हुआ था, वो हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में। कहाँ पर हुआ? उरुग्वे में। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो पहला विश्व कप बना हुआ था ना, जो पहला विश्व कप, फीफा का पहला पहला पहले विश्व कप का विनर कौन था, विजेता कौन था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विजेता, कि जो पहला विश्व कप था उसका विजेता विजेता कौन बना था? उरुग्वे बना था। विजेता कौन बना था? उरुग्वे विजेता बना था। और आयोजन भी कहाँ था? उरुग्वे में था। विजेता कौन था? जो आज का, जो अभी का उप विजेता है 2026 में, अर्जेंटीना, वो ही पहले का क्या था? विजेता था। तो पहले का उप विजेता यानी रनर अप, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए पहले पहले फीफा विश्व कप है उसका रनर अप या विजेता, विजेता आप क्या बोलोगे? अर्जेंटीना। ये तो थी बात। अब आपको और क्वेश्चन पूछ लिया जाए थोड़ा सा कि पहले में कितने गोल का डिफरेंस था, है ना। तो उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। कितने से? 4-2 से। क्लियर है? आई थिंक पहला वाला क्लियर हो गया। अब हम बात करता हूँ आप अभी के फीफा विश्व कप, यानी अभी का मतलब 2026 का। तो 2026 में देखो कब हुआ, कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो ये हुआ था 11 जून से, 11 जून से 19 जुलाई तक। कब तक? 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक हुआ था। ठीक है, अब आपको पता है 11 जुलाई तो उद्घाटन मैच कहाँ, 11 जून उद्घाटन मैच कहाँ, कब हुआ था? 11 जून का। और समापन यानी फाइनल मैच हुआ था 19 जुलाई 2026 को। क्लियर है? टोटल टीमें कितनी थी? देखो, जो 2000 पीछे का है, पिछले वाला जो 2022 का है ना, 2022 में तो 32 टीमें थी। कितनी थी? 32 टीमें। कितनी थी? 32 टीमें। देखो बदलाव, यानी इस बार बदलाव क्या हुआ था, इंपोर्टेंट बदलाव आएंगे ना। तो बदलाव क्या हुआ था कि पहले तो 32 टीमें थी। कितनी? 32 टीमें। लेकिन अब कितनी हो गई? 48 टीमें। बदलाव ध्यान में रखना है कि जो पिछला वाला हुआ था ना 2022 में, तो 2022 में तो 32 टीमों ने भाग लिया था। लेकिन 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 2026 में कितने? 48 टीमों ने। कितनी? 48 टीमों ने। और इसमें भी एक और बहुत बड़ा रोचक तथ्य ये है कि उस 48 टीमों ने भारत क्वालिफाई नहीं हुआ था। यानी इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसमें भारत ने क्वालिफाई नहीं किया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने नोट लगा के लिख दिया ना कि भारत क्वालिफाई नहीं, 48 टीमों में भारत क्वालिफाई नहीं। अब जो 48 टीमें थी उनके कितने ग्रुप बनाए थे वो भी आपको ध्यान में रखना है। उनके कितने ग्रुप बनाए थे? 12 ग्रुप बनाए थे। और एक ग्रुप में कितनी टीमें थी? 4 टीमें। क्यों? 12 चौक
48 हो गए ना। तो देखो ईच ग्रुप मैंने लिख दिया 4 टीमें थी, यानी ग्रुप कितने थे 12, और 12 में कितने, प्रत्येक में कितनी थी 4 टीमें थी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 48 टीमें थी तो टोटल मैच कितने खेले गए, टोटल मैच खेले गए 104। फाइनल को मिलाकर कितने मैच खेले गए टोटल 104। अब आपको पता है जो फाइनल मैच हुआ था वो कब हुआ था, 19 जुलाई 2026 को। कहाँ हुआ था, न्यू जर्सी स्टेडियम। कहाँ का था, न्यूयॉर्क का, यानी न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कहाँ फाइनल खेला गया, कहां पर खेला गया, न्यू जर्सी स्टेडियम न्यूयॉर्क। कब खेला गया, 19 जुलाई 2026 को। ठीक है, किस किस के बीच में खेला गया था, स्पेन व अर्जेंटीना के बीच में। किस किस के बीच में खेला गया था, स्पेन व अर्जेंटीना के बीच में। फाइनल मैच ना, फाइनल मैच किस किस के बीच में खेला गया था, स्पेन व अर्जेंटीना के बीच। किस किस के बीच, स्पेन व अर्जेंटीना के बीच। विनर कौन रहा, विजेता कौन रहा, विजेता रहा स्पेन। कौन रहा, स्पेन। स्पेन स्पेन दूसरी बार विजेता बना था। पहली बार कब बना था, पहली बार स्पेन विजेता बना था 2010 में। पहली बार स्पेन विजेता कब था, 2010 में। ये आपको बात ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखो इस बार जो फाइनल मैच हो ना, उसमें एक रोमांचक मोड आया था। क्या, कि जो जितने मैच का फुटबॉल का मैच होता है ना, उसमें कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी, यानी दोनों टीमें क्या थी, बराबर चल रही थी। कोई सी भी टीम ना स्पेन कर पाई ना अर्जेंटीना कर पाई। तो क्या निर्णय लिया गया कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन का जो प्लेयर था कौन था, फेरान टोरेस। कौन था, फेरान टोरेस। फेरान टोरेस ने गोल कर दिया, तो विजेता कौन होगी, स्पेन। ठीक है, और विजेता कितने गोल से हुई थी, 1-0 से। 1-0 से। तो विजेता कौन, स्पेन। उपविजेता कौन, अर्जेंटीना। 2026 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो दूसरी बार विजेता बनी है कौन, स्पेन। पहली बार कब बनी थी, 2010 में। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप था ना, फीफा वर्ल्ड फीफा विश्व कप, चाहे पुरुष में हो चाहे महिला में हो, दोनों में विजेता कौन है, स्पेन। दोनों में विजेता कौन है, स्पेन। देखो मैंने नोट करके लिखा है, ये रहा नोट करके मैंने लिखा है कि फीफा 2026 का फाइनल विजेता पुरुष व महिला दोनों में स्पेन है। दोनों में कौन है, स्पेन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो आपको ध्यान में रखना है कि आयोजन इस बार पहली बार संयुक्त आयोजन हुआ है फीफा का। क्या हुआ है, संयुक्त आयोजन। संयुक्त यानी टोटल 3 देशों ने मिलकर क्या किया, फीफा का आयोजन किया। अब 3 देश कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो वो है कनाडा, मेक्सिको, यूएसए। कनाडा, मेक्सिको, यूएसए। 3 देश कौन कौन से, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए। अब इसमें कनाडा है ना, वो फर्स्ट टाइम मेजबानी कर रहा है। कनाडा फर्स्ट टाइम, मेक्सिको थर्ड टाइम। मेक्सिको कितनी बार कर रहा है, तीसरी बार। पहले बार कब किया था, 1970 में। सेकंड टाइम 1986 में। थर्ड टाइम 2026 में कर रहे हैं। और जो यूएसए है, यूएसए भी कितनी टाइम कर रहा है, सेकंड टाइम कर रहा है। फर्स्ट टाइम कब गया था, 1994 में, और सेकंड टाइम 2026। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वापस मैं बता देता हूँ कि मेजबानी है ना, मेजबानी 3 देशों ने मिलकर की थी। पहली बार हुआ है, पहली बार संयुक्त मेजबानी हुई है फीफा की। इसमें 3 देश है। 3 देश कौन कौन से हैं, पहला पहला कनाडा जो फर्स्ट टाइम कर रहा था। उसके बाद मेक्सिको जो थर्ड टाइम, यानी अब की बार तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। पहली बार उसने की थी 1970, सेकंड टाइम 1986, और थर्ड टाइम अभी कर रहा है जो फिलहाल 2026 में की थी। उसके बाद बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए सेकंड टाइम कर रहा है। पहली बार की थी 1994 में, और अब की बार दूसरी बार होगी 2026 में। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मेजबानी वाला हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शुभंकर मेस्कोट का है ना, मेस्कोट का, यानी 2000 पूछ लिया जाए कि फीफा विश्व कप 2026 का मेस्कोट। अब आपको पता है 3 देश में मेजबानी की, तो तीनों देशों में अलग अलग मेस्कोट थे ना, अलग अलग शुभंकर थे। तो देखो हम शुभंकर की है ना, शुभंकर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मेस्कोट का ना, मेस्कोट शुभंकर। अब आपको पता है कि 3 देश थे, तो तीनों के अलग अलग शुभंकर होंगे ना, क्यों, जो देश मेजबानी कर रहा था उसका अलग अलग शुभंकर है। तो अब बात करते हैं कनाडा। कनाडा का जो शुभंकर है वो है मेपल। मेपल है, ये तो शुभंकर है। ये कौन से जानवर से प्रेरित है, कौन से जानवर से रिलेटेड है, तो ये जानवर से रिलेटेड है मूस, मूस है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मेक्सिको। मेक्सिको का शुभंकर है जायू। तो ये कौन से जानवर से कनेक्टेड है, तो ये है जगुआर से। कौन से, जगुआर से। और बात करते हैं अमेरिका का। अमेरिका का जो शुभंकर है वो कौन सा है, क्लच। तो ये है ईगल से।
बाल्ड ईगल बोलते हैं, गंजा ईगल, बाल्ड ईगल है ना, ये जानवर से है ना। वापिस बता देता हूँ एक बार कि जो शुभंकर है ना, वो 3 देश है, तो तीनों के अलग अलग वे। पहला है कनाडा, तो कनाडा का है मेपल, कनाडा का क्या है मेपल। और कौन से जानवर से रिलेटेड है ये मूल से है ना। उसके बाद है दूसरा मेक्सिको, तो मेक्सिको है जायु, मेक्सिको, मेक्सिको का कौन सा है जायु। अब जायु कौन से जानवर से रिलेटेड है, ये है जैगुआर से। उसके बाद हम बात करते हैं यूएसए, तो यूएसए का कौन सा है, यूएसए का हो गया क्लच, क्लच यानी बाल्डी, बाल्ड ईगल यानी गंजाबाज, गंजाबाज है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी अवार्ड है, पुरस्कार है ना। तो आपको पता है कि जो विजेता है वो कौन थी, स्पेन थी, और उप विजेता कौन है, अर्जेंटीना। यानी विजेता स्पेन और उप विजेता का अवार्ड किसे मिला है, अर्जेंटीना को। और थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पर कौन रहा था, वो रहा था फ्रांस, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल मैच हुआ था, उसमें मैंने बताया था जो निर्णायक गोल है वो किसने किया था, वो किया था फेरान टोरेस ने। किसने, फेरान टोरेस ने। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि 1-0 से स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया था। तो जो निर्णायक गोल था वो एक्स्ट्रा टाइम में जो गोल किया था ना, वो किसने किया था, वो किया था फेरान टेरोस ने, फेरान, सॉरी फेरान टोरेस, फेरान टोरेस किसका खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी है स्पेन का। कौन सी टीम का है, ये स्पेन का है। इसने गोल किया था, और तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, इन प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था, वो था फेरान टोरेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा गोल्डन बूट अवार्ड। तो सबसे पहले ध्यान रखना है गोल्डन बूट अवार्ड दिया किसे जाता है, तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है जो पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए, जिस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए उसको कौन अवार्ड दिया जाता है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वो दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया जाता है, सर्वाधिक गोल, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को ना, करने वाले खिलाड़ी को, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वो दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। तो ये पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किए थे, वो किए थे किलियन एम्बापे ने, किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे ना। तो ये कहाँ का खिलाड़ी था, ये फ्रांस का खिलाड़ी था। कौन सी टीम से खेलता था, ये फ्रांस से खेलता था। अब बात आई इसने कितने गोल किए थे, तो इसने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल किए थे, कितने, 10 गोल, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की। नेक्स्ट अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, यानी जिस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया हो, यानी ये किया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, रोड्री, इस टीम से था, स्पेन से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो गोल्डन बॉल हो गया, सिल्वर बॉल, सिल्वर बॉल यानी जिसने 2 नंबर पर सर्वाधिक गोल किए थे, तो सिल्वर बॉल अवार्ड उसे दिया जाता है। सिल्वर बॉल, सिल्वर बॉल अवार्ड जन सेकंड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था ना। देखो गोल्डन बॉल अवार्ड होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, और सिल्वर बॉल जो सेकंड टाइप पर सेकंड स्थान पर रहा था वो कौन था, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना से। उसके बाद ब्रोंज बॉल, ब्रोंज बॉल का अवार्ड मिला था किलियन एम्बापे, कौन सी टीम से है, फ्रांस से। उसके बाद बात करते हैं सिल्वर बूट का, यानी गोल्डन बूट तो सर्वाधिक गोल वाले को मिलता है, और 2 नंबर पर जिसने गोल किया था तो उसको मिलेगा सिल्वर बूट, और 3 नंबर पर जो रहेगा रैंकिंग में गोल के मामले में उसको मिलेगा ब्रोंज बूट। तो सिल्वर बूट किसे मिला है, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना का खिलाड़ी, इसने कितने गोल किए थे, 8 गोल किए थे, ठीक है, लियोनेल मेसी। इसके बाद ब्रोंज बूट का अवार्ड मिला था जूड, जूड बेलिंगम, जूड, जूड बेलिंगहैम, कहाँ का खिलाड़ी था, इंग्लैंड का खिलाड़ी था। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, कौन सा, गोल्डन ग्लव अवार्ड। गोल्डन ग्लव अवार्ड ये किसको प्रदान किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को। यानी जितनी सारी टीमें थी ना, 48 टीमों, उनमें से कौन सी टीम का जो गोलकीपर था उसने शानदार प्रदर्शन किया था, उसको दिया जाता है। तो गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, किसको, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को। और इस पूरे 2026 वाले फीफा में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा था,
वो रहा था उनाई सिमोन। उनाई सिमोन कहाँ का खिलाड़ी था? स्पेन का खिलाड़ी था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की। ये भी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट अवार्ड, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड। यानी एक जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैंने करवाए हैं, और इनमें से जो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल में प्लेयर मैच गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, और गोल्डन ग्लव अवार्ड, और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, और फीफा फेयर प्ले अवार्ड। यानी इम्पोर्टेंट है, वो जो इम्पोर्टेंट की छंटनी में करके लाया हूँ, इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, यानी जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे यंग खिलाड़ी था और उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। यानी जितने भी आपको पता है नौजवान प्लेयर आए थे, उनमें से जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, उनको दिया जाता है गोल्डन सॉरी फीफा यंग प्लेयर अवार्ड। तो वो कौन प्लेयर बना था? पाउ बार्सी कौन सी टीम से था? स्पेन से था। उसके बाद है फीफा फेयर प्ले अवार्ड। फीफा फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम को मिला था? ये कोई पर्टिकुलर, देखो फेयर प्ले का अवार्ड पर्टिकुलर खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है टीम को। क्यों? जो खेल स्पिरिट है ना, जिसको हम बोलते हैं खेल स्पिरिट, यानी खेल भावनाओं को बनाए रखने के लिए कौन सी टीम को अवार्ड मिला है? फीफा फेयर प्ले अवार्ड, वो मिला है नीदरलैंड को। यानी ये सारे थे हमारे अवार्ड से रिलेटेड, है ना। एक बार वीडियो को वापस जाके वापस अवार्ड देख लेना, अवार्ड से रिलेटेड बनते हैं, है ना। तो आई होप आपको फीफा से रिलेटेड सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। सुव्यवस्थित नोट्स बना लेना। क्यों? क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब ना। क्यों? इसका कारण क्या है कि फीफा हर साल तो होता नहीं, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। तो इस बार इम्पोर्टेंट बनेंगे फीफा से क्वेश्चन। तो आई होप मैंने आसानी से सब कुछ समझाने की कोशिश की, सब कुछ फीफा का एकदम आराम से पोस्टमार्टम किया। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतने सारे जो पॉइंट थे, मुख्य मुख्य बिंदु थे, वो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।